अस्सलाम वालेकुम। अली हसन रिजवी आईआरसी से आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, मैं आजकल जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ वो पेरेंटिंग से रिलेटेड है। आज टोटल प्रोग्राम जो है वो पेरेंट्स के लिए है। जो मुख्तसर सी बातचीत होगी वो खालिसतन स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जो वालदेन हैं हमारे इस माशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, बच्चा पैदा होता है तो उसके अच्छे से अच्छे स्कूल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और सोचा यह जाता है कि जो सबसे महंगा स्कूल होगा, जहाँ फीस बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ अंग्रेज़ी बोली जाएगी, अच्छी यूनिफॉर्म होगी, सबसे पहले बच्चे को वहाँ दाखिल करवाना है। बेशक अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, कहीं से पैसे अरेंज करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को सबसे अच्छे स्कूल में भेजेंगे। ठीक है, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है। स्कूल से कब वापस आएगा बच्चा, फिर ट्यूशन पढ़ेगा, और मार्क्स कितने लेगा, परसेंटेज कितनी आएगी, मैथ्स में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, बायो में कितने हैं, किस सब्जेक्ट में कमी हो रही है, ट्यूशन लगवा के दो, एक्स्ट्रा कोचिंग करके दो, एकेडमी ज्वाइन करवा के दो। फोकस इस पे रहता है। ठीक, फिर बच्चे को कॉलेज में दाखिल करवाना है। भागेंगे, दौड़ेंगे, सिफारिशें तलाश करेंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारियां, एंट्री टेस्ट की तैयारी। ठीक, बच्चे का दाखिला अच्छे से प्रोफेशनल कॉलेज में हो गया। अब वो कुछ बन रहा है, उसको 4 साल 5 साल लगेंगे, वो कोई प्रोफेशनल डिग्री लेगा। इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, लॉ है, मेडिसिन है, कोई भी फील्ड है, उसमें वो अब जाएगा और वो पढ़ेगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके, डिग्री लेके बाहर आएगा। इस दौरान पेरेंट्स उसको फैसिलिटेट करते रहेंगे, उसकी फ़ीस, उसका ख़र्चा, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं डालने देंगे, और तमाम तर जिम्मेदारियां खुद लेंगे। ठीक हो गया, अभी तक सब ठीक जा रहा है। उसके बाद हायर स्टडीज़ का टाइम आएगा। हायर स्टडीज़ के लिए कोशिश ये होगी कि मुल्क से बाहर कहीं एडमिशन हो जाए, किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में। अब टाइम आया बड़े फैसलों का। या स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जब नौकरी शुरू की, जॉब शुरू की, तो कहीं बाहर किसी कंट्री में, किसी अच्छी मल्टीनेशनल में नौकरी लग जाए तो बच्चा हमारा मुल्क से बाहर चला जाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छा करियर बनाएगा। यहाँ से खराबी शुरू हो गई। नाजरीन, मैंने कितने वालिदैन देखे हैं जिन्होंने बेहतरीन परवरिश की, बच्चों की बेहतरीन एजुकेशन दी, उनको बहुत अच्छी प्रोफेशनल डिग्रीज लेके दी, खूब मेहनत की बच्चे ने, और बने बनाए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट और बेशुमार प्रोफेशन बने बनाए बाहर फॉरेन कंट्रीज को दे दिए। अच्छा सा एक प्रोफेशन चूज़ किया, बच्चे ने बेहतरीन तालीम हासिल की, सारी एफर्ट्स पेरेंट्स की साथ लगी रहीं, और जब वो किसी काबिल हो गया तो हमने उसको उठा के किसी और मुल्क को दे दिया। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जाओ। अब बच्चा वहाँ जाके सेट हो गया, हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर ली अगर तो वहाँ नौकरी शुरू कर दी, और अगर नौकरी में यहाँ से गया था तो जाके सेट हो गया। अब वालिदैन के साथ राब्ता फ़ोन पे, कैसे हैं, ठीक हैं, कब आओगे, अगला सवाल ये होता है। मम्मा मैं अभी बिज़ी हूँ, मेरी छुट्टियाँ होंगी, मैं इस साल नहीं आ सकता, मैं अब अगले साल आऊँगा। नाजरीन, ऐसे ऐसे घर मैंने देखे हैं कि जहाँ घर के बेहतरीन अच्छे बच्चे, लायक बच्चे, पेरेंट्स ने खुद पढ़ा लिखा के, जवान करके, परवरिश करके, और फॉरेन कंट्रीज़ को तोहफे में दे दिए।
और ख़ुद घर में अकेले बुढ़ा बुढ़ी बैठे होते हैं इस इंतज़ार में कि आज फ़लाने बच्चे की कॉल आएगी, वो उस मुल्क में रहता है, एक बेटा जो है वो अमेरिका में रहता है, एक जो है वो यूरोप में है, बच्ची जो है वो ऑस्ट्रेलिया चली गई है। अब आज उसकी कॉल का दिन है, आज उसकी कॉल का दिन है, वहाँ रात हुई है तो यहाँ दिन हो गया है, तो हमें 10 घंटे का फ़र्क है, जाग रहे होंगे कि जी उनको डिस्टर्ब ना हो, उनका दिन और हमारी रात इस चक्कर में लगे रहते हैं। घर बेहतरीन, साफ सुथरे, अकेले वालिदैन बूढ़े हो गए अब, और साथ मुलाजिम, जहां बच्चों को होना चाहिए वहां पे मुलाजिम है। बाबा जी को गाड़ी में बिठा के मुलाजिम अस्पताल लेके जा रहा है, अम्मा जी को कहीं चेकअप के लिए ले जा रहे हैं मुलाजिम, बच्चे अपने अपने बाहर भेज दिए। क्या फायदा हुआ? ये हम कितनी ज्यादती कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे बच्चों को पढ़ा लिखा के किसी काबिल करके और एक्सपोर्ट कर देते हैं हमेशा के लिए फॉरेन कंट्रीज के लिए कि जाओ डॉक्टर हमने बना दिया, अब उस कंट्री में जाओ और काम करो सारी जिंदगी और उनकी खिदमत करो। आर्किटेक्ट हमने बना दिया, अब उस मुल्क चले जाओ और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े ब्रिजेस बना के उस कंट्री को दो। हम पाकिस्तान से अपना एसेट लूज कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, कुछ दिन पहले मैं किसी काम से जेरिस के दफ्तर गया इस्लामाबाद में, तो मैंने जाके देखा कि एक मेला लगा हुआ है और बेहतरीन पाकिस्तानी पढ़े लिखे नौजवान डिग्रीज हाथ में लिए हुए, टेस्ट करवाई हुई और फॉरेन कंट्रीज की इमिग्रेशन परमानेंट शिफ्ट के लिए और लगे हुए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होनहार बच्चे जिन्होंने अब पाकिस्तान को पे बैक करना था, वो अब किसी और कंट्री जाएंगे और वहाँ जाके सारा सर्विस उन कंट्रीज को देंगे और यहाँ पे बूढ़े वालिदैन रह जाएंगे। घर खाली, साफ सुथरा घर खाली, सोफे लगे हुए हैं, बिस्तर लगे हुए हैं, बच्चे बाहर, बूढ़ा बूढ़ी वालिदैन यहाँ पे। किसके रहमो करम पे? मुलाजमीन के। बड़ी बड़ी कोठियाँ, कारें खड़ी हुई हैं पोर्च में, चलाने वाला कोई नहीं है। बस इस इंतज़ार में रहते हैं कि पिछली ईद पे वो बच्चा आया था तो इस ईद पे फलाना आएगा, और अकेले चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अपनी एवरी डे टू डे लाइफ को मैनेज करने के लिए मुलाजिम रखे हुए हैं, वो उनकी हेल्प आउट करवा रहे हैं। ये बड़ा टफ टॉपिक है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है वालिदैन से कि आप ज़रूर अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को पढ़ाएं और ज़रूर उनके करियर पे फोकस करें, उनको बेहतरीन तालीम दें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि करियर, फ्यूचर एट द स्टेक ऑफ योर ओन वेल बीइंग पे हो जाए। आप इतनी मेहनत करके बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, इसलिए कि उसको किसी और मुल्क में तोहफे में दे दें, फिर वहां जाके वो सारी जिंदगी रहे। आपकी खिदमत कौन करेगा? आपके साथ कौन रहेगा? इससे बेहतर है कि कम पढ़ाएं लिखाएं, कम पैसे कमाएं, लेकिन फैमिली को अपने साथ जोड़ के रखें, अपने साथ जोड़ के रखें। हमारे एक जानने वाले हैं, वो हेयर कटिंग का काम करते हैं, हेयर ड्रेसर हैं वो। उनके 4 बच्चे हैं, बेटियों के अलावा बेटे 4 हैं। सब पढ़ने लिखने में ठीक थे सिवाय छोटे वाले के। छोटा वाला जरा बिगड़ा हुआ था, वो किसी स्कूल किसी कॉलेज जाता था तो पढ़ाई छोड़ देता था। एक बच्चा सऊदीया चला गया, वहां सेट हो गया। एक बच्चा अमेरिका चला गया, उसकी इमिग्रेशन हो गई, वहां सेट हो गया। जो सबसे छोटा था ना, जो बचपन में सबसे ज्यादा तंग करता था और कभी कॉलेज या स्कूल अटेंड नहीं करता था, भाग के आ जाता था, इवेंचुअली उन्होंने क्या कहा कि उसको कहा कि तू मेरे साथ दुकान पे बैठा कर, बस छोड़, तूने पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। हेयर ड्रेसिंग का काम सीख लिया, कैंची चलाना सीख लिया, बाल छाल बनाता है, शेव करता है। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है और उसने अपने बाप के साथ दुकान संभाल ली है।
आपको मालूम है कि अब वो अपने बूढ़े बाप का वाहिद सहारा है यहाँ पे, बाकी सब बड़े भाई और बहन जो हैं सब अपने अपने कंट्रीज चले गए दूर। इससे अच्छा तो वो रहा, इस एज में अपने बूढ़े वालिद और वालदा को लुक आफ्टर तो कर रहा है, फिजिकली मौजूद तो है। वो अक्सर कहता है मुझसे, वो कहता है कि सर जी अच्छा हुआ कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ये सादा ही रहा, मैंने इसको काम हेयर ड्रेसिंग का सिखा दिया, मेरे साथ टिका हुआ तो है, वरना तो बाकी बच्चे तो गए चले। प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं ज़रूर अच्छे से अच्छा, लेकिन अपने साथ रखें। हमने इसलिए बच्चे पैदा करके पढ़ा लिखा के परवरिश करके इसलिए नहीं ये सारा कुछ किया होता कि जब वो किसी काबिल हों तो हम उसे किसी और मुल्क के हवाले कर दें और ख़ुद अकेले यहाँ पे बैठें इस इंतज़ार में कब फ़ोन कॉल आएगी, कब विज़िट करेंगे। बस किसी और प्रोग्राम में इसी टॉपिक को फर्दर ऑन डिस्कस करने के लिए और इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।